हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम अंबर है। मेरी उम्र 20 साल है। हम 5 बहनें थी। हमारा कोई भाई नहीं था। अब्बा का अपना कारोबार था। किसी चीज़ की कभी हमें कमी नहीं हुई थी। अब्बा हम सब से ही बहुत प्यार करते थे। मैं दूसरे नंबर पर थी। मुझसे बड़ी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। आजकल अम्मा अब्बा मेरी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। वो चाहते थे जल्द अज जल्द अब मेरी भी शादी कर दें। उन्होंने रिश्ते देखने शुरू किए हुए थे। आखिर अम्मा की दूर पार की एक रिश्तेदार थी जिसके बेटे के साथ अम्मा ने मेरा रिश्ता कर दिया। मैंने भी हामी भर ली। लेकिन जब मेरा रिश्ता हुआ तो मेरी छोटी बहन को मुझसे छोटी जो थी वो अजीब सी हो गई थी। मुझे लगा था जो अम्मा अब्बा ने मेरा रिश्ता कर दिया है और अभी तक इस तरह नहीं किया तो शायद इस वजह से वो ऐसी हो गई है। मैं जानना चाहती थी न जाने उसे क्या हो गया था, वो क्यों ऐसी हो गई थी। मैंने गहरी सांस ली और उससे पूछा, क्या हुआ है, क्यों तुम परेशान रहती हो। वो मेरी बात सुन के मुझे कह देती, मैं तो परेशान नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो परेशान थी। मैंने उससे कहा, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। उसने नफ़ी में सर हिला दिया और वैसे भी वो मुझसे गुस्से में ही बात कर रही थी। मैंने इसकी वजह जानने के लिए उससे कहा, मैं अम्मा को बोलूं वो तुम्हारा भी रिश्ता कर दें। उसने एकदम से मेरी तरफ देखा और मुझे गुस्से में कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है मैं इस वजह से परेशान हूँ कि तुम्हारा रिश्ता हो गया है, मेरा नहीं हो रहा। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मगर वो मुझे गुस्से में घूरे जा रही थी। न जाने उससे क्या हो गया था। मैंने बात भी इतनी बड़ी नहीं की थी जितना उससे गुस्सा आ गया था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, गुस्सा तुम कर रही हो और इसकी कोई वजह तो है। तुम बिला वजह कभी गुस्सा नहीं करती, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं करती। वो मुझे कहने लगी, दिमाग ना खाए मेरा और यहाँ से जाए। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसकी तरफ देखने लग गई। मैंने गुस्से में कहा, ना बताओ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसी लड़की से अपनी बेइज्जती करवाने के। वो मुझे गुस्से में कहने लगी, क्या मतलब है आपका, कैसी लड़की हूँ मैं जो आप ऐसे कह रही हैं। मैंने इसकी बात पर ध्यान न दिया और अपने कमरे में आ गई। मैं अभी कमरे में आकर बैठी ही थी कि थोड़ी देर बाद अम्मा आ गई और मुझे कहने लगी, तुमने बहन को क्या कहा है। मैंने अम्मा की तरफ हैरत से देखते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ है। मैंने तो कुछ नहीं कहा। अब मुझे कहने लगी, वो रो रही है। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, पागल है जो रो रही है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। वैसे भी मेरी क्या मचाल जो मैं उसे कुछ कह सकूं। मैंने अम्मा को ये कहा। न जाने अम्मा को क्यों मुझ पर गुस्सा आया हुआ था। मुझे कहने लगी, अपनी जुबान संभाल कर रखा करो, कल को तुम्हारी शादी हो जानी है, तुमने अगले घर भी जाना है। जब से तुम्हारा रिश्ता हुआ है तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गई हो। मैं अम्मा की तरफ देखने लग गई। मैंने तो आज तक अम्मा से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, फिर कैसे वो मुझे ऐसा कह सकती थी। मैं बदतमीज हो गई हूँ। अम्मा कमरे से निकल गई। रात का वक्त था। मैं छत पर खड़ी हुई थी। अचानक हाथ में पकड़ा मोबाइल बजने लग गया। मैंने देखा तो अनजान नंबर से कॉल थी। मैंने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सुनकर मैं पहचान गई कि मेरा मंगेतर था। मैंने पहले तो कभी उससे बात नहीं की थी, फिर आज न जाने क्यों उसने मुझे कॉल की थी। मैंने कॉल पिक करके हालचाल पूछा। वो मुझे कहने लगा, बहुत बिजी होती हैं आप, आपको मैंने पहले भी कॉल की थी मगर आपने पिक नहीं की। मैंने उससे संजीदगी से कहा, मैंने देखा नहीं था वरना मैं पिक कर लेती। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, और सुनाए क्या हाल है। मैं उससे बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, मगर वो मुझसे बातें कर रहा था। मैं भी बेदिली से उसको जवाब देने लगी। जब काफ़ी वक्त गुजरा तो शायद उसे एहसास हो गया कि मैं उससे बात नहीं करना चाह रही। वो मुझे कहने लगा, क्या आप इस रिश्ते से खुश नहीं, क्या या फिर किसी और ने आपको कुछ बता दिया है। इसकी बात सुनकर मेरी एकदम से आंखें खुली। मैंने कहा, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया, क्यों, क्या हुआ है। मेरी बात सुनकर वो मुझे कहने लगा, हुआ तो कुछ नहीं, बस मुझे लग रहा है जैसे आप इस रिश्ते से खुश नहीं। उसकी बात सुन के मैंने कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेहरबानी होगी आप इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करना कि मैंने आपसे बात की है। वो मुझे कहने लगा, क्यों, किसी ने कुछ कहा है। अब मैं उससे कैसे बताती कि मेरे घर में मंगेतर से बात करने की इजाज़त नहीं होती थी। लेकिन वो मुझे कहने लगा कि घर का माहौल इतना सख्त तो नहीं कि मंगेतर से बात भी ना कर सकें। मैंने उसे कोई जवाब न दिया। वो मुझे कहने लगा, अगर आप कहेंगी कि आपके घर वाले आपको मुझसे बात नहीं करने देंगे, ये तो अजीब ही होगा। मैं हैरत से उसकी बातें सुन रही थी। वो खुद से ही सब कुछ बोले जा रहा था। मैंने कॉल कट करके जल्दी से मोबाइल बंद कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी अगर अम्मा अब्बा को पता चल गया तो डांट पड़नी थी। इसे तो मैंने कह देना था। मेरा मोबाइल बंद हो गया था। मैं एकदम से मुड़ी तो सामने मेरी बहन खड़ी हुई थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम कब आई। वो मुझे देखकर कहने लगी, जब आप अपने आशिक से बातें कर रही थी। इसकी बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मुझे हैरानी हो रही थी
पहले तो वो ऐसी बातें नहीं करती थी जैसे अब कर रही थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसी कोई बात नहीं। उसने मुझे खुद कॉल की थी, मगर वो मुझे घूरती हुई नीचे चली गई। मुझे तो लग रहा था उसने नीचे जाकर अब्बा को बता देना है। मुझे डर लग रहा था, न जाने उसने अब क्या करना था। मैंने गहरी सांस ली और कमरे में आ गई। इसके बाद मुझे नहीं पता कि उसने अब्बा को क्या कहा। अगले दिन ही मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अब्बा भी मुझे ठीक से बुला नहीं रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैंने कौन सा किसी गैर से बात की थी। मैंने तो अपने होने वाले शौहर से ही बात की थी, और फिर अब्बा ने इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया। मैंने कहा चलो अच्छा ही होगा, जल्दी शादी हो जाएगी, लेकिन मैं अपनी बहन से पूछना चाहती थी आखिर उसने अब्बा को ऐसा भी क्या कहा जिसकी वजह से अब्बा और अम्मा मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। मैंने गहरी सांस ली। अम्मा रात को कमरे में आई। मैंने अम्मा को कहा कि अम्मा आप लोग मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे? मेरे तो अब कुछ दिन ही इस घर में रह गए हैं, आखिर आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अम्मा ने मुझे देखते हुए कहा हम क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ? फांसी पर लटकाया हुआ है क्या तुम्हें? अम्मा मुझे गुस्से में कहने लगी। मैंने अम्मा की तरफ देखा। अम्मा गुस्से में कमरे से बाहर चले गई। मैंने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपनी बहन पर गुस्सा आया हुआ था। मुझे पता था ज़रूर उसी की बात थी अम्मा अब्बा से। मैं अपनी बहन के कमरे में आई। वो मोबाइल में लगी हुई थी। मैंने गुस्से में एकदम से उसके हाथ से मोबाइल छीना। वो गुस्से में कहने लगी ये क्या बदतमीज़ी है। वो गुस्से में चिल्लाई मुझ पर। मैंने गुस्से में कहा जो तुमने किया वो क्या है? वो अनजान बनकर मुझसे पूछने लगी मैंने क्या किया है? उसकी बात सुन के मैंने कहा अब तुम इतनी भी बच्ची ना बनो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वो मुझे कहने लगी जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग ख़राब ना करो। मैंने गुस्से में कहा अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ तुमने मेरे बारे में अम्मा अब्बा को क्या कहा है? वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगे। उसकी मुस्कुराहट मुझे जहर लग रही थी। मैंने कहा बताओ। वो मुझे कहने लगी कुछ ज़्यादा नहीं कहा, बस इतना कहा है कि आपकी बेटी से उसका मंगेतर मिलने आया हुआ था। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा तुम पागल हो क्या? ये क्या बकवास की है तुमने? कब वो आया था मुझसे मिलने? वो मुझे कहने लगी मैं तो ऐसा ही करूँगी आपके साथ, फिर आप भी देख लेना मुझे कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैंने गुस्से में उससे कहा मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरी बहन को अचानक से क्या हो गया था, क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रही थी। अब वो मुझे बताती भी नहीं थी। जब भी मुझे देखती थी कोई ना कोई उल्टी बात कर देती थी जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता था। अब तो मैंने उससे कुछ कहना भी छोड़ दिया था। शादी के दिन करीब आ गए थे। मैं भी खामोश थी। अम्मा अब्बा तो वैसे ही मुझसे बात नहीं कर रहे थे, ऊपर से मुझे अपने होने वाले शौहर पर गुस्सा आया हुआ था। अगर वो इस दिन मुझे कॉल ना करता तो आज ये सब कुछ नहीं होना था। आज मेरी मेहंदी थी। आज अम्मा ने कुछ ठीक तरीके से बात की थी। मैंने सोचा कि अम्मा को बता दूं उसने आपसे झूठ बोला था, क्योंकि मैंने उनको बताने की भी कोशिश नहीं की थी। रात को अम्मा कमरे में आई तो मैंने उन्हें कहा मुझे आपसे बात करनी है, मगर अम्मा ने मेरे बोलने से पहले ही मुझे कह दिया वो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती। मैं परेशान हो गई थी, ये क्या कह रही थी और अब वो क्या करती। मैंने गहरी सांस ली और कहा अम्मा एक बार मेरी बात तो सुन लें, जो कुछ आपको इसने बताया है वो झूठ है, वो मुझसे मिलने नहीं आया। अम्मा मुझे एकदम से देखने लगी। मैंने कहा अम्मा मैं आपको बता रही हूँ ना कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता इसने आपको ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसने मुझे कॉल की थी और मैं उससे बात कर रही थी। अम्मा मुझे कहने लगी जब हमने मना किया था फिर बात भी तुम क्यों कर रही थी? अब तुम्हारे अब्बा तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। वो मिलने आया था या नहीं आया था, वो बहुत गुस्से में है। उनका बस चलता तो इसी दिन तुम्हें उसके साथ रुखसत कर देते। मैंने गुस्से में अम्मा की तरफ देखते हुए कहा क्या हो गया है आपको? मुझे तो आपकी कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर आपको मसला क्या है। वो मेरा होने वाला शौहर था, अगर मैंने उससे बात भी कर ली तो कौन सी क़यामत आ गई। मैंने अम्मा को कहा, लेकिन अम्मा मेरी तरफ गुस्से से देखकर बाहर चले गई। मैं गुस्से में गिरने वाले अंदाज में बेड पर बैठ गई। आज मेरी बारात थी। मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी। मेरी बहन कमरे में आई। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा। वो जाते हुए कहने लगी बहुत गुस्सा आया हुआ है। मैंने उसकी बात का जवाब न दिया, क्योंकि मैं उससे कोई जवाब नहीं देना चाह रही थी। इस वक्त वो मुझे कहने लगी तुमसे बहुत सारे बदले बाकी हैं, अब खुद को तैयार रखना। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा तुम्हें मसला क्या है? मैंने तो तुम्हारा बिगाड़ा भी कुछ नहीं, फिर भी कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई हो। अम्मा अब्बा को तो मुझसे बदगुमान कर चुकी हो। वो मुझे कहने लगी तुमने भी किया है किसी को मुझसे बदगुमान, इसका बदला तो लूंगी ना। मैं इसकी बात सुन के हैरान हो रही थी कि मैंने तो आज तक इसके बारे में किसी से बात भी नहीं की थी, फिर भला कैसे मैं उसकी तरफ से किसी को बदगुमान कर सकती थी। मैंने उसे कहा मुझे साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहती हो, मगर उसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया और मुस्कुरा कर कहने लगी वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा तुमको। तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तुम्हारी वजह से फ़ायदा तो मुझे हुआ है, लेकिन बदला तो लेना बनता है।
उसने मुझे संजीदगी से कहा और कमरे से बाहर चली गई। मैंने गहरी सांस ली। मैं उसे घूरती रही बाहर जाने तक। थोड़ी देर बाद बारात भी आ गई। मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। वहाँ पर सब बहुत अच्छे थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी। मुझसे प्यार से पूछ रही थी, तुम ठीक हो? मुझे कमरे में छोड़ने आई तो मुझे कहने लगी, अब से यही घर तुम्हारा है, किसी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक ले सकती हो। उन्होंने बहुत सारी बातें की। मुझे एहसास हो गया था वो बहुत अच्छी थी। उनसे मैं कोई भी बात पूछती या करती तो इसका बहुत नरमी से जवाब दे देती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उनके जाने के बाद मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ। धीरे से चलता हुआ मेरे पास आ गया। पास आकर बैठने की बजाय खड़ा होकर मुझे देखने लग गया। मैं उसकी नज़रों से कंफ्यूज होने लग गई थी। वो मुझे कहने लगा, क्या हुआ है? मैंने उससे कहा, आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाएं। तो वो तो जैसे इसी इंतज़ार में था। मैंने जब कहा तो वो फ़ौरन से बैठ गया। मुझे उसकी हरकत पर हंसी आई। मैंने कहा, आप इसी इंतज़ार में थे क्या कि कब मैं आपको बैठने का कहूँगी? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, आप यही समझ लें, अब हम आपकी इजाज़त से ही सब करेंगे। मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुराई। वो मुझे कहने लगा, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं। इसकी बात सुनकर मुझे याद आया था, मैंने सोचा था कि मैं उससे बात नहीं करूँगी। मैंने कहा, हाँ मैं नाराज़ हूँ। इस रात आपकी एक कॉल की वजह से मुझे कितनी सारी बातें सुननी पड़ी। आपकी सोच है। वो मुझे कहने लगा, मैं सब कुछ जानता हूँ। इसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। उसे कैसे मालूम था? मैंने तो उससे कोई बात भी नहीं की। अम्मा या अब्बा ने तो घर के हालात नहीं बताने थे और मेरी बहन ने तो कभी इसका जिक्र भी नहीं किया था। फिर उसे कैसे पता था? मैंने उससे पूछा, मुझे बताएं, मगर वो मुझे कहने लगा, वक्त आने पर बताऊंगा सब क्या था। ये कहकर मेरे पास से उठकर चला गया। मैं उसे जाता हुआ देखने लगी। वो कमरे से ही निकल गया। मैं हैरान हो गई जब वो कमरे में आया। उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होकर कमरे से निकला था। न जाने बाहर वाले क्या सोचेंगे। बीवी ने ऐसा भी क्या कहा जो ये ऐसे कमरे से बाहर निकल आया है? मैं तो यही सोच सोचकर परेशान हो रही थी। फिर मैंने गहरी सांस ली और कपड़े चेंज किए। उसका इंतज़ार करती रही मगर वो ना आया। कमरे में मुझे नींद आने लग गई। मैं सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली वो भी सोया पड़ा था। मैं उठ गई। मुझे बिल्कुल इसकी समझ नहीं आ रही थी कि इसको क्या हुआ है। इसके बाद इसका रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन न जाने उससे रात को क्या हो गया था। मैंने उससे पूछना चाहा लेकिन उसने मुझे कहा, मैं इस बारे में नहीं बताना चाहता। शादी के चंद दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी सास दाई थी। जब शादी को चंद माह गुजरे तो वो मुझसे बार बार पूछने लगी, कोई खुशखबरी कब सुना रही हो? मुझे समझ नहीं आ रही थी वो क्यों इतना मुझसे बार बार पूछ रही थी। मैंने गहरी सांस ली और उन्हें कहा, जब कोई गुड न्यूज़ हुई तो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन मुझे ऐसा बाद में महसूस हुआ जैसे उन्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी। बाद में उनको मैंने सॉरी भी किया, लेकिन शायद वो ज़्यादा गुस्से में थी। बाद में उन्होंने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। मैंने अपने शौहर को बताया तो वो मुझे कहने लगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे खुद नहीं पता मैं ये सब कैसे बोल गई थी। वो मुझे कहने लगा, अच्छा आइंदा से ध्यान रखना। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मेरे शौहर का रवैया तो मेरे साथ ठीक था, लेकिन मेरी सास का रवैया अजीब सा हो गया था। ठीक से बात भी नहीं करती थी, ना ही मुझे ठीक से बुलाती थी। मैंने बहुत बार कोशिश की कि पूछूं आखिर उन्हें मसला क्या है, क्यों नहीं मुझसे ठीक से बात करती। हमारी शादी को 1 साल हो गया था मगर अभी तक कोई औलाद का नामो निशान तक नहीं था और मेरी सास ने तो मुझे जलील किया हुआ था। अभी से ही मुझे बात बात पर ताने मारने शुरू कर दिए थे। एक दिन मैंने अम्मा से इस बारे में यूं ही बात कर दी कि मेरी सास मेरे साथ क्या करती हैं, तो अम्मा कहने लगी, तुझे ही शादी की जल्दी थी ना, अब बर्दाश्त कर, हम क्या कर सकते हैं। मैं पछता रही थी अम्मा से ऐसी बात करके भी। अम्मा तो वैसे भी कभी मेरा साथ नहीं देती थी, जो अब देती। मैंने अपने शौहर को बताया तो वो मुझे कहने लगा, कुछ नहीं होता, अम्मा घर में फारिग होती है ना, इस वजह से ऐसे सवाल करती रहती हैं। कुछ दिनों तक मेरी बहन ने आ जाना है, फिर वो इसके साथ लगी रहेंगी। मेरी एक नंद हॉस्टल में होती थी। इसके आने की खबर सुनकर तो मैं वैसे ही परेशान हो गई। वो तो पूरा फसाद थी। महीने में 1 बार आती तो इतनी बातें सुना लेती थी। अगर पक्का पक्का आ गई तो न जाने मेरे साथ क्या करेगी। अब मुझे एक सास कम थी, क्या अब मेरी नंद ने भी आ जाना था। कुछ दिन गुजरे तो मुझे पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। घर में अब बहुत खुश थे। मेरी सास ने तो मेरे आने वाले बच्चे के लिए अभी से कपड़े बनाने शुरू कर दिए थे। वो बात बात पर कहती थी उन्हें पोता चाहिए। एक दिन मैंने अपने शौहर से कहा कि आपकी अम्मा को तो पोता चाहिए, अगर पोता ना हुआ तो फिर क्या होगा। वो मुझे कहने लगा, क्या हो गया है तुमको, बस यूं ही ज़्यादा सोच रही हो, पोता ना हुआ तो क्या होगा, मुझे तो वैसे भी पहली बेटी चाहिए, अम्मा की बातों पर ध्यान मत दिया करो। वो मुझे यही कह देता था और मैं उसकी बात मान लेती थी और अब परेशान भी नहीं होती थी। मेरी नंद तो आ गई थी मगर वो खामोश खामोश थी, कोई बात भी नहीं करती थी। न जाने उससे क्या हो गया था। पहले तो हर वक्त अपनी माँ से कोई ना कोई बात करती रहती थी, मुझसे झगड़ भी लेती थी। जब आती थी पहले तो मुझे लगा था वहाँ से सब कुछ छोड़ कर आई है,
दोस्तें, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, तो शायद इस वजह से परेशान है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आने लगे कि ये इस वजह से परेशान नहीं कि उससे कोई और ही परेशानी है, लेकिन ये हमें नहीं बताना चाहती। चंद माह बाद मेरी बेटी पैदा हुई, जिसे देखकर सब बहुत खुश हुए, सवाए मेरी सास के। उन्होंने एक बार भी ना कहा कि कैसी हो या मुबारकबाद ही दे दूं, बिल्कुल खामोश थी। मैंने अपने शौहर को कहा, आपकी अम्मा को क्या हो गया है? ऐसे खामोश हो गई हैं जैसे न जाने क्या हो गया है। हमें तो खुदा ने अपनी रहमत से नवाजा था। लेकिन मैंने उससे कहा कि आपकी अम्मा तो खुश नहीं। लेकिन वो कहने लगा, मुझे तो खुशी हुई है, अम्मा को नहीं खुशी हुई तो मैं क्या करूं? इसकी बात सुन के मैं मुस्कुराई। लेकिन इसके बाद जब मेरा शौहर घर नहीं होता था तो अक्सर मेरी सास मुझे कहती थी कि अगली बेटी हुई तो वो अपने बेटे की दूसरी शादी कर देंगी। मैं परेशान हो गई थी। वो तो मुझे पहली औलाद पैदा करने पर भी ऐसा ही कह रही थी। न जाने बाद में उन्होंने मेरे साथ क्या करना था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने एक रात अपने शौहर से पूछा, वो कभी दूसरी शादी तो नहीं करेगा? वो मुझे कहने लगा कि ये तुम आजकल मुझसे कैसे सवाल करती रहती हो, बहुत ही अजीब किस्म की हो गई हो। मैंने उससे कहा कि मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वो मुझे कहने लगा, तो कौन छीन रहा है तुम्हें मुझसे या मुझे तुमसे? मैंने उसे बताया कि उसकी अम्मा क्या कह रही थी। वो हैरान हो गया और कहने लगा कि न जाने कौन अम्मा के दिमाग में ऐसी बातें डाल रहा है। अम्मा तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि ऐसा कुछ कहें। वो तो बहुत शौक से लाई थी तुम्हें अपनी बहू बनाकर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। मैंने कहा, मुझे भी समझ नहीं आती। पहले उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, अपनी बेटी की तरह समझती थी, लेकिन अब न जाने क्या हो गया है। वो क्यों मेरे साथ ऐसे करती हैं? मैं तो उन्हें अम्मा जैसा समझती थी, कुछ भी नहीं कह सकती थी। मैंने गहरी सांस ली। आज मैं कमरे में बैठी हुई थी, इतने में मेरी सास मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, मुझे तुमसे एक काम है। मैंने हैरानगी से उनकी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ है? आपको मुझसे क्या काम है? वो मुझे कहने लगी कि एक चीज़ तुम्हें देती हूँ, तुमने बस वो खानी है। मैंने हैरत से उनसे पूछा, मैं भला वो क्यों खाऊंगी? वो मुझे कहने लगी, एक दवाई है, लेकिन तुमने दवाई ज़रूर लेनी है, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगी कि वो किस चीज़ की दवा है तो मैं नहीं लूँगी। लेकिन मेरी सास मुझे कहने लगी, मैं दाई हूँ, मुझ पर यकीन नहीं है क्या तुम्हें? इनकी बात सुन के मैंने कहा, ऐसा मैंने कब कहा कि आप पर यकीन नहीं, लेकिन मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ और क्या नहीं। वो मुझे कहने लगी कि ठीक है, तुम ना लो, मैं वापस लेकर जा रही हूँ और अब मैं तुम्हारे शौहर की दूसरी शादी कर दूँगी। मैंने उनकी बात का कोई जवाब न दिया। मुझे यकीन था कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी नहीं करनी, इस वजह से मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही मैं परेशान थी। लेकिन जब रात को मेरा शौहर आया तो उसका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था, जिसकी वजह से मुझे डर लगने लग गया कहीं फिर से मेरी सास ने उसके साथ कोई बात तो नहीं करती। आज की वजह से उसका रवैया मेरे साथ ख़राब हुआ पड़ा है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहने लगा, मैं थका हुआ हूँ और सोने लगा हूँ। मैंने कहा कि मुझे बात का जवाब तक नहीं दिया। मैंने कहा, चलो भाई, फिर से मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ़ कर दिया है, अब मैं क्या कर सकती थी। इसके सोने के बाद मैं अपने कमरे से बाहर आ गई और सोचने लग गई कि मैं अपनी सास की बात मान लूँ या ना मानूँ। अगर मान लेती तो इसमें मेरा ही फ़ायदा होना था, अगर ना मानती तो फिर से मेरी सास ने मुझसे दुश्मनी लगा लेनी थी। अगले दिन मैंने सोचा था कि अपनी सास से दवा ले लूँगी, मगर मेरी सास ने मुझे खुद ही इस दवा के बारे में बता दिया और वो सुनकर मुझे तो ऐसा ही लग रहा था जैसे मेरी सास मजाक कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो बात की थी उस पर तो किसी ने ज़रा बराबर भी एतबार नहीं करना था। मुझे तो अपनी सास की जहनी हालत पर भी शक हो रहा था, मगर वो मुझे कहने लगी, मैं दाई हूँ, कितने सालों से ये काम कर रही हूँ, तुम ये एक काम नहीं कर सकती, इससे तुम्हारी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी और हमारी भी। इसके बाद मैंने वो दवा ले ली अपनी सास से, और अब मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने वो दवाई ली और अपने कमरे में ला कर रख दी। सोचा था रात को लूँगी, लेकिन रात को अपने शौहर के होने की वजह से मैं ना ले सकी और अगले दिन ही मेरी सास ने मुझसे पूछ लिया। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं ले सकी। वो दरअसल मेरी तबीयत ख़राब थी। मेरी बात सुन के मेरी सास मुझे कहने लगी, फिर मुझे वापस कर दो, अगर नहीं लेनी तुमने तो बस मेरे पैसे ही ज़ाय करने होते हैं। इसकी बात सुन के मैंने कहा कि मैं ले लूँगी। इसके बाद मैंने वो दवाई लेनी शुरू कर दी। चंद दिन बाद ही मेरी तबीयत अजीब सी होने लग गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा शौहर मुझे कहने लगा, डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, लेकिन मेरी सास ने कहा कि वो मुझे लेकर जाती है। जब वो लेकर गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप माँ बनने वाली हैं। मुझसे ज़्यादा तो मेरी सास खुश हो रही थी। मेरी सास मुझे कहने लगी, अपने शौहर को बताने की ज़रूरत नहीं। इनकी बात सुन के मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं इतनी बड़ी खबर अपने शौहर को ना दूँ? भला ऐसा कैसे हो सकता है? मगर मेरी सास पीछे पड़ी हुई थी। मैंने फिर भी अपने शौहर को बता दिया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो बहुत खुश था और मुझे कहने लगा कि तुमने परेशान नहीं होना, जो भी हुआ। मैंने कहा, ठीक है। मेरी सास मुझे कहने लगी कि इस बार मैंने तुम्हें
किसी अस्पताल नहीं लेकर जाना। आई समझ। मैं परेशान हो गई थी अपनी सास की वजह से। इस बार तो वो कुछ ज़्यादा ही मेरा ख्याल रख रही थी। मेरा शौहर भी मेरा ख्याल रख रहा था। एक दिन मेरी नंद कहने लगी, अम्मा इसका इतना ख्याल क्यों रखती हैं? आप जानती तो हैं कि होना क्या है, इस वजह से ये सब कुछ छोड़ दें। उसकी अम्मा उसे आंखें निकालते हुए कहने लगी कि तुम खामोश रहो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आई समझ, अब मुझसे बहस मत करना। इसकी बातें सुनकर मुझे तो हैरत हो रही थी। आज से पहले तो ऐसे बात नहीं करती थी जैसे आज कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। रात को मैं अपनी नंद के कमरे में गई तो मेरे कदम उसके कमरे के बाहर ही जम गए। वो किसी के साथ कॉल पर बात कर रही थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी नंद तो रो रही थी। मैं उसके पास गई मगर उसने मुझे कुछ ना बताया और मुझे अपने कमरे में भेज दिया। कमरे में आकर मेरी हालत अजीब सी हो रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास आई और मुझे कहने लगी, क्या हुआ है? मुझ में कोई हिम्मत नहीं थी कि अपनी सास को बताती कि मुझे क्या हुआ है। मैंने गहरी सांस ली। मेरी सास मुझे वहाँ से कमरे में ले गई। मैं हैरत से उन्हें देख रही थी। वो मुझे कहने लगी, लेट जाओ। मैंने कहा, क्या हो गया है? अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लग गया। इसके बाद मुझे कोई होश न रही कि मेरे साथ क्या हुआ था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। मैं बेड पर लेटी हुई थी। मेरी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं इर्द गिर्द देख रही थी। इतने में मेरा शौहर आया और मेरे पास बैठकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने ना समझी से उसकी तरफ देखा। वो मुझे कहने लगा, हमारी औलाद नहीं है। मैंने कहा, क्या मतलब? मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने हैरत से पूछा मगर वो मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा था। आखिर मेरी जिद पर उसने बताया कि ख्वाजा सरा था और इस घर में हम नहीं रख सकते थे। उसने बस इतनी सी बात की थी और मुझसे कोई बात नहीं की थी। मैं अब क्या कह सकती थी? इसकी बात ने मुझे बिल्कुल खामोश कर दिया था। मैं खामोश हो गई। इसके बाद हमारी इस टॉपिक पर कोई बात नहीं हुई थी, ना ही मैं करना चाहती थी क्योंकि मैं खुद ही शर्मिंदा थी। लेकिन फिर से मेरी सास ने मेरे साथ वही किया। दोबारा से वही कहानी दोहराई थी जिंदगी ने मेरे साथ। मैं तो इन सब से बहुत तंग आ गई थी। कुछ समझ नहीं आती थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। अब फिर से मेरी सास ने मुझे वो दवा देनी शुरू कर दी। लेकिन अब मैं भला क्या कर सकती थी? ले लेती थी। अब तो इनके पास और भी बहुत सारे बहाने थे मुझे इस घर से निकालने के। एक दिन मेरा शौहर मुझे कहने लगा, जानती हो मेरी अम्मा को तुम्हारे खिलाफ कौन करता है? मैंने तजस्सुस से पूछा। उसने मुझे मेरी बहन का बताया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वो मुझे कहने लगा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उससे एक बार मेरा झगड़ा हुआ। उससे बदला लेने के लिए मैंने कहा कि तुम्हारी बहन अच्छी है, उससे मोहब्बत करता हूँ। उसने मुझे चैलेंज किया था कि तुमसे शादी करने का, लेकिन फिर तुम मुझे सच में ही उससे अच्छी लगने लगे। लेकिन हमारी अपनी किस्मत, लेकिन हम हमेशा साथ रहेंगे। इसकी बातें सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हो जाती थी। इस बार जो मेरी सास मेरे साथ करना चाह रही थी मैंने उनकी बेटी के साथ ही कर दिया। लेकिन मुझे डर भी लग रहा था। उनकी बेटी तो कंवारी थी। मेरे यहाँ तो इस दवा की वजह से न लड़की पैदा हुई न लड़का, बल्कि कुछ और ही पैदा हो गया था। लेकिन मुझे अपनी सास पर गुस्सा भी आया हुआ था। उसने ऐसा क्यों किया था मेरे साथ? उन्हें तो पोता चाहिए था। मैंने तो अपनी किसी औलाद की शक्ल भी नहीं देखी थी। न जाने मेरी सास कहाँ कर देती थी। जब चंद माह गुजरे तो एक दिन अचानक मेरी नंद की तबीयत बहुत ख़राब होने लग गई। जब उसे अस्पताल ले गए तो क़यामत टूट पड़ी। जब डॉक्टर्स ने कहा कि वो माँ बनने वाली है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी ऐसा कैसे हो सकता है। वो कुछ बता भी नहीं रही थी, लेकिन उसकी हालत बहुत अजीब हो रही थी। उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि उसका मिसकैरेज करवाना पड़ा, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं रही थी। ये तो डॉक्टर ने बताया कि इस दवा की वजह से मिसकैरेज हुआ है। वो मेरी सास को भी पता चल गया था। मैंने वो दवा दी थी। इतने में एक लड़का आया और कहने लगा, मेरी बीवी कहाँ है? उसने आकर बताया कि उसने मेरी नंद के साथ ज़बरदस्ती शादी की हुई है और उसे साथ ही लेकर जाएगा। सब मान भी गए। मेरे शौहर ने कहा वो शादी करके अपनी बहन को तुम्हारे साथ रुखसत करेगा। वो भी मान गया। उसने कहा, ठीक है, जैसा आप बोलो। सब आपस में लगे हुए थे। मैं वहाँ से निकलकर डॉक्टर के पास आई। मैंने सब कुछ डॉक्टर से पूछना था। मैं डॉक्टर के पास आकर बैठ गई। वो मुझे कहने लगी, आपको कोई ज़रूरी बात करनी है क्या? मैंने कहा, हाँ, मुझे इसी मेडिसिन के बारे में बात करनी है जो मेरी नंद को दी गई थी। मैंने जब डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर मुझे बताने लगी, जब वो वाली दवा किसी लड़की को दी जाती है तो उसे यूँ महसूस होता है जैसे वो हामला है, मगर ऐसा होता कुछ नहीं। फीलिंग सारी वो ही आती हैं, लेकिन वो दवा बहुत ख़तरनाक होती है। उसके लिए बहुत रिस्क लेना पड़ता है। अब मुझे अपनी सास की समझ आ गई थी कि वो मुझे जानबूझकर वो दवा देती थी। मैं हामला तो नहीं होती थी और ना ही कोई मेरा बच्चा पैदा होता था। डॉक्टर की बात सुनकर मैं रूम से निकल आई। मैंने गहरी सांस ली और घर आ गई। जब मैं घर आई तो मैंने अपने शौहर को सब कुछ बता दिया, मगर साथ ये भी कहा कि अपनी माँ को कुछ नहीं कहना। उसने कहा, ठीक है। बाद में अपनी अम्मा को भी मैंने अपनी बहन का बता दिया। अम्मा ने उससे भी समझा दिया था। नाज़रीन,
अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।